हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेस स्टडी ग्रुप। आज हम लोग 20 अगस्त और 21 अगस्त की करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज और फैक्चुअल डेटा के थ्रू देखेंगे। दोस्तों, डिटेल देखने से पहले या फिर एमसीक्यूज देखने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आज से पर डे 2 वीडियोस करंट अफेयर्स के आएंगे। पहला डील करेगा डिटेल एनालिसिस से या फिर हम कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स से, और दूसरा डील करेगा एमसीक्यूज या फैक्ट से, जो कि किसी भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड या वन डे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों वीडियोस करंट अफेयर्स की आपके लिए सफिशिएंट होगा किसी भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों ये दोनों वीडियोस आप जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू वाला सेक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो इंडिया में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस तैयार किया गया है। इसका इनॉग्रेशन कौन सी सिटी में किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है। और ये इनॉग्रेट किया किसने है, तो इसको इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने। और इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ 43 डेज में तैयार कर दिया गया है, जहां के मिनिमम 4 से 6 महीने, मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पे लोग 5-6 महीने लगाते हैं, वहां पे इसको सिर्फ 43 डेज में तैयार कर दिया गया है। और इसका बजट था 23 लाख रुपीज, और ये 1021 स्क्वायर फीट पे बनाया गया है। ये इसकी डिटेलिंग मैं आपको बता दे रही हूँ, फैक्ट्स बता दे रही हूँ कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें नंबर ऑफ डेज भी कभी कभी वन डे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, इसका बजट पूछ लिया जाएगा। तो डेज हो गया 43 डेज, बजट है 23 लाख। कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, बेंगलुरु में। किसने इनॉग्रेट किया, अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। और कितना स्क्वायर फीट इसका एरिया है, वो है 1021। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक 3D प्रिंटेड टेम्पल भी तैयार किया जा रहा है तेलंगाना में। यानी एक 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, एक 3D प्रिंटेड टेम्पल भी बनाया जाएगा तेलंगाना में। और एक 3D प्रिंटेड हाउस, उसको भी इनॉग्रेट किया गया है आईआईटी मद्रास में। मतलब आईआईटी मद्रास में एक 3D प्रिंटेड हाउस इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो आप सोचिए टेक्नोलॉजी कितनी फॉरवर्ड है कि 3D प्रिंटेड हमारे पास 3 चीजें हो गई। अगर देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस हो गया, टेम्पल भी हो गया, और एक हाउस भी हो गया। टेक्नोलॉजी कितना बढ़ रही है आजकल, कितना एडवांस चल रही है टेक्नोलॉजी, इसी को आप देख लीजिए कि कुछ भी हो रहा है, हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी हो रहा है अब। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज नाउ भगवान बिरसा मुंडा जो द रास्ते स्कीम। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है उसको अनाउंस किया है कि भगवान बिरसा मुंडा जो राष्ट्रीय स्कीम को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ले आएगी। और इस स्कीम का मेन एम क्या है, टू कनेक्ट ट्राइबल विलेजेस विथ मेन रोड्स। आपको ये पता होगा कि जो बिरसा मुंडा जी हैं, जो मुंडा रिवॉल्ट हुआ था 19th सेंचुरी में इंडिया में, वो बहुत ही प्रोमिनेंट रिवॉल्ट था। मतलब उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था, पूरी इंडिया पे पड़ा। भले ही वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसको सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, फिर भी उसने अपना इम्पैक्ट बहुत अच्छा छोड़ा था। और उसके लीडर थे बिरसा मुंडा। मुंडा रिवोल्ट के जो लीडर थे उनका नाम था बिरसा मुंडा। तो ये वो एक ट्राइब थे, तो ये ट्राइबल रिवोल्ट था। तो इसीलिए स्कीम को लॉन्च किया गया है कि जो ट्राइबल विलेजेस हैं उनको मेन रोड से कनेक्ट कर दिया जाए। और उसके अलावा महाराष्ट्र के बारे में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो फॉरेन प्रिजनर्स हैं उनको अलाउ कर दिया है वीडियो कॉल के थ्रू बातें करने को। मतलब फॉरेन जो प्रिजनर्स हैं वो वीडियो कॉल से भी बातें कर सकते हैं, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हु इज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ। ऑप्शन ए सुमित सेठ, ऑप्शन बी अमित झिगरान, ऑप्शन सी जयंत नाथ या फिर ऑप्शन डी संजय कुमार। तो सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुमित सेठ,
यानी सुमित सेठ जी को नया एम्बेसडर बनाया गया है रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ का इंडिया की तरफ से। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको याद करना होगा। देखिए बहुत सी चीजें हम नहीं याद कर पाते हैं, लेकिन अगर हम बार बार वो चीज पढ़ते रहेंगे ना तो वो याद होती जाती है। हमें लगता है कि हमें नहीं याद है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तो ऑप्शन देख के हमें याद आ जाता है कि हमने ये तो कहीं पढ़ा था। तो इसलिए आप अगर याद हो पा रहा है तो आप याद कर लीजिए, वरना आप इसको 2-3 बार जब पढ़ लेंगे तो ना तो अपने आप जब क्वेश्चन इनकेस आ गया एग्जाम में तो आपको याद आ जाएगा कि इसका ये ऑप्शन सही होगा। तो आप परेशान मत होइए। Which state government has launched Atidhi portal for registration of migrant workers? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरला, यानी केरला गवर्नमेंट ने अतिथि पोर्टल को लॉन्च किया है। और उसके अलावा अभी 2 दिन पहले ही केरला गवर्नमेंट जो है उसने फ्री ओणम किट डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया था, क्योंकि ओणम फेस्टिवल जो है वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। तो केरला वालों को फ्री ओणम किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी केरला गवर्नमेंट। और अतिथि पोर्टल भी केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है माइग्रेंट वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए। वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ऑप्शन ए 18th अगस्त, ऑप्शन बी 19th अगस्त, ऑप्शन सी 20th अगस्त, ऑप्शन डी 21st अगस्त। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 20th अगस्त, मतलब 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। उसके अलावा हमने 19th अगस्त की करंट अफेयर्स में पढ़ा कि 19th अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी मनाया जाता है। तो देखिए 2 दिन में हमें 3 डेज मिल गए। एक तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे मिल गया जो कि हम 20 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, और एक वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है जो कि 19th अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे जो डे वाले क्वेश्चंस है ना, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी भी स्टेट पीसीएस के, तो उसमें आप ये जरूर पाएंगे कि डे वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 1-2 साल हो सकता है ना पूछे, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो सपोज 2017-18 में कोई डे से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया सपोज यूपी पीसीएस में, लेकिन 18-19 में नहीं आया तो क्या होगा, 20 में 2-3 क्वेश्चंस बैक टू बैक ऐसे आ जाते हैं जो डे से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे हर एक डे तो आप नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट डेज है वो मैं आपको बताते चलती हूँ जो कि एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है हु वॉज ऑनर्ड बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड? ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी गौतम अदानी या फिर ऑप्शन डी राकेश मेहरा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रतन टाटा। रतन टाटा जी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अवार्ड दिया है। उसके अलावा हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में एक और बात जान लें कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, एक इंडेक्स आया था, उसको कहते हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था। मतलब जो फर्स्ट रैंक है वो महाराष्ट्र को मिली थी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में। अब फिस्कल हेल्थ इंडेक्स होता क्या है, तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं, जिस तरह की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है किसी भी स्टेट का, उसका फिस्कल डेफिसिट क्या है, उसका फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, उसका जीडीपी क्या है, प्लस है कि माइनस है, मतलब ये जो पैरामीटर्स होते हैं उनको वो एनालाइज करती है, उन पे सर्वे करती है और उसकी बेसिस पे वो रैंकिंग प्रोवाइड करती है स्टेट की। जिस तरह की फर्स्ट रैंक अगर महाराष्ट्र पाया है, इसका मतलब कि इसका फिस्कल डेफिसिट और बाकी स्टेट से काफी अच्छा है, इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत अच्छा चलता है, इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है बाकी स्टेट से, इसलिए ये फर्स्ट पोजीशन पे है। तो इसको हम कहते हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो पैरामीटर्स हैं जिसको वो देखता है, जिसके बेसिस पे वो अपना इंडेक्स तैयार करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है हु इज अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक? ऑप्शन ए पी आर शेषाद्री, बी रवि किरण सिंह, सी संजय गुप्ता या फिर डी रोशन सिंह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पी आर
शेषाद्री। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो भी बैंकिंग के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। बैंक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, मतलब रेपो रेट ही अगर आ गया आरबीआई का, वो तो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आरबीआई। लेकिन बैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलरली वो बैंक वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उनको इनका नाम याद होना चाहिए कि कौन है जो एमडी और सीईओ बनाए गए हैं साउथ इंडियन बैंक के, तो उनका नाम है पी आर शेषाद्री। इसके अलावा और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये नाम याद होना चाहिए बस। अब देखते हैं हु इज अपॉइंटेड एज एन इंडियन एम्बेसडर टू बोलीविया। ऑप्शन ए अडीले सुमरीवाला, ऑप्शन बी रोहन सिन्हा, ऑप्शन सी विश्वास विधु सक्कल, या फिर ऑप्शन डी राहुल श्रीवास्तव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि विश्वास विधु सक्कल। तो ये जो है 1998 के बैच के ये आईएफएस ऑफिसर है और प्रेजेंटली ही इज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पेरू, मतलब ये पेरू में इंडिया के एम्बेसडर हैं अभी। ऑप्शन सी विश्वास विधु सक्कल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप स्टार्टेड इन विच कंट्री। ऑप्शन ए बोलीविया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी हंगरी। तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है ये हंगरी में स्टार्ट हुई है बुडापेस्ट में, और ये 19 टू 27 अगस्त 2023 तक चलेगी ये चैंपियनशिप। अब हम देखते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स के। अभी हमने जो भी करंट अफेयर्स देखा वो एमसीक्यूज के थ्रू देखा, अब हम वन लाइनर के भी थ्रू पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को जो फैक्ट्स बेस्ड है पूरा। इसमें पहला है परमिंदर चोपड़ा अपॉइंटेड सीएमडी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब कि परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का सीएमडी बनाया गया है। उसके अलावा हम और भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो अभी अगस्त में हुए हैं, जिस तरह के अदीले सुमरीवाला, इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। अदीले सुमरीवाला को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। अमित जिगरान को एसबीआई लाइफ का एमडी और सीईओ बनाया गया है। तो ये दो और इम्पोर्टेंट वो अपॉइंटमेंट्स हैं, जिस तरह की एक तो परमिंदर चोपड़ा है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सीएमडी, उसके बाद अदीले सुमरीवाला है, और अमित जगरान जो कि एसबीआई लाइफ के एमडी या फिर सीईओ बनाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट्स एंटायर स्टेट एज नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड स्टेट। जिस तरह कि दोस्तों हम आजकल देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यूसली नेचुरल कैलेमिटीज आई जा रही हैं, कभी लैंडस्लाइड तो कभी फ्लड ऐसा आया जा रहा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि पूरा स्टेट जो है वो नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड स्टेट है। बहुत ही बुरी सिचुएशन है अभी हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं हम। अंतिम पंघल बिकेम द फर्स्ट रेसलर। ये जहां भी फर्स्ट आता है वहां पे आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वन डे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। फर्स्ट हो तो इसमें पूछा है फर्स्ट रेसलर टू विन 2 consecutive अंडर 20 बोलो आप U20 वर्ल्ड टाइटल्स, तो उनका नाम है अंतिम पंघल। ये पहले ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने बैक टू बैक अंडर 20 वर्ल्ड टाइटल्स जीते हैं 2। EG5 वेरिएंट फर्स्ट केस केम टू लाइट इन कुवैत। EG5 वेरिएंट ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, मतलब ये भी कोरोना वायरस ही है, एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट है EG5 वेरिएंट। और इसका पहला केस हमने कहाँ पे देखा है? कुवैत में। Honorable Speaker Om Birla to inaugurate 9th Commonwealth Parliament Association Conference in Udaipur। ये आपको बस जानना जरूरी है, इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको डिटेल पूरी पता होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। देवेंद्र दत्ता एजुकेशनिस्ट, ये एक एजुकेशनिस्ट थे, इनकी अभी डेथ हो गई है। ही पास्ड अवे रिसेंटली। उनका है कि देवेंद्र दत्ता कौन थे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हु वाज देवेंद्र दत्ता, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए एजुकेशनिस्ट। ठीक है, कि देवेंद्र दत्ता वाज एजुकेशनिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली। रिलायंस जियो
recently connected Maldives with high-speed optical fiber cable to provide speed of 100 Gbps. मट्टी बनाना ऑफ कन्याकुमारी गॉट जीआई टैग। ये मट्टी बनाना जो है वो बनाना है कन्याकुमारी का, जिसको कि अभी जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग मिलता क्यों है? तो किसी स्टेट का या फिर किसी एरिया का जो प्रोडक्ट होता है उसका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन होता है और वो पजेस करता है उस चीज को कि वो चीज वहीं पे मिलती है, उसी लोकेलिटी में मिलती है, उसी स्टेट में मिलती है या फिर उसी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। मीन्स प्रोडक्ट हैज अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। ओके, उसके लिए हम जीआई टैग देते हैं। और ये किसके थ्रू मिलता है जीआई टैग? जीआई इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इस एक्ट के तहत जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे बिहार में मिथिला पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है, तो जो मिर्जापुर की कालीन है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये सब चीजें हैं जिनको जो हम स्पेसिफिक एरिया में ही पाते हैं। वो वहाँ की ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है कि अगर मैं बोल रही हूँ जर्दालू आम, दैट मीन्स कि वो बिहार में पाया जाता है। वो एक इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। ठीक है। फोर्थ, G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग विल बी हेल्ड इन जयपुर। जैसा कि अभी हम सबको पता है कि जो G20 मीटिंग है वो इंडिया में हो रही है क्योंकि इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप है। तो इसका जो फोर्थ G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो जयपुर में होगी। अभी जो कंक्लूड हुई है मीटिंग हेल्थ मिनिस्टर्स की, वो गांधीनगर गुजरात में हुई थी। CRISIL predicted India's GDP growth rate to 6% in the financial year 2024. CRISIL ने ये प्रिडिक्ट किया हुआ है कि जो इंडिया की ग्रोथ होगी 2024 फाइनेंशियल ईयर में वो 6% होगी। एक्सिस बैंक पार्टनर्स विथ आरबीआई इनोवेशन हब टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि एक्सिस बैंक ने क्या किया है, टू रिवॉल्यूशनलाइज एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग। मतलब उसमें एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए एक्सिस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ पार्टनरशिप करके किसान क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया है। और इनिशियली ये एमपी में होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा और भी स्टेट में। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज लॉन्च्ड समुद्रा मोबाइल एप्लीकेशन फॉर सी फेयरर्स एंड फिशिंग कम्युनिटी। तो समुद्रा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च क्यों किया गया है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। इसको लॉन्च किया इनकोइस ने, लेकिन क्यों किया है ये जान लेते हैं कि ये जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देगा ओशन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उनके बारे में। और उसके अलावा जो ओशन की एक्टिविटीज हैं, जो सस्टेनेबल एक्टिविटीज हो, उनको भी ये बूस्टअप करेगा, उनको भी ये कैटलाइज करेगा। ठीक है, अभी तो जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो समुद्रा मोबाइल एप्लीकेशन है ये अभी इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन जल्द ही ये 8 जो कोस्टल लैंग्वेजेस होंगी उसमें भी अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि जो वहाँ के फिशरमैन होते हैं, ऐसे लोग जिनका कि इंग्लिश में उतना कमांड नहीं होता या फिर इनको इंग्लिश नहीं आती है, वो अपनी लैंग्वेजेस में इस मोबाइल ऐप से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सारी चीजें अपनी जान सकते हैं कि वो कहाँ तक अलाउड है जाना, इंडिया का जो मरीन लाइन है वो कहाँ कहाँ तक है, फिशिंग वो कहाँ तक कर सकते हैं, सेफ्टी क्या होगी उनकी, वो इस मोबाइल ऐप के थ्रू जो उनकी लैंग्वेज में होगा वो उससे बेहतर जान लेंगे, जो कि वो धीरे धीरे लॉन्च करेगी अभी गवर्नमेंट। अभी तो इनिशियली वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं निन्ना लेगो ऑफ अरुणाचल प्रदेश वन एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2023। जो निन्ना लेगो हैं ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, ये फीमेल हैं और इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 को जीता है। उसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमें एक दो चीज़ें और जान लेनी चाहिए जो कि इस साल की अभी न्यूज़ में रही हैं, जैसे कि गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा जो चाचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल है, नाम याद रखिए, चाचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल,
ये सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ओनम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, बैसाखी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर अगर आ गया चाचिंग ग्रेजन फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, क्योंकि मैच द कॉलम ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ABCD 1 2 3 4 ऐसे मैच करो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ही बुलंद भारत एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ये 2-3 बातें हैं अरुणाचल प्रदेश की जो इस बार न्यूज में रही हैं अभी तक इस साल, तो वो मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है राणा प्रताप ऑफ झारखंड वन गोल्ड इन 49th जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप। राणा प्रताप ने ये गोल्ड जीता। देखिए, ब्रॉन्ज सिल्वर ये सब जीतते हैं, या फिर सब मतलब जीतते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उससे उतना ज्यादा नहीं आता है जितना इंपॉर्टेंट हो जाता है गोल्ड। गोल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो ब्रॉन्ज और सिल्वर से नहीं, गोल्ड से होते हैं, बट ऑब्वियस है। तो उसमें राणा प्रताप जो है उन्होंने गोल्ड जीता है। और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ थी? ये चैंपियनशिप हुई थी उड़ीसा के भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इस बार जो G20 है उसकी प्रेसिडेंटशिप भी इंडिया के पास है, और जो हेल्थ मिनिस्टर्स की मीट है वो अभी गांधीनगर में हुई है, कंप्लीट हुई है इनफैक्ट, गांधीनगर गुजरात के। और वहां पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को 19 अगस्त को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। इस प्लेटफॉर्म को हेल्थ मिनिस्टर्स ने G20 के लॉन्च किया है, और उसकी जो पूरी डिटेल है, मतलब इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो पूरी डिटेल्स है, उसके पिलर्स के बारे में जो पूरी डिटेल है, उसको मैंने करंट अफेयर्स के डिटेल या फिर सब्जेक्टिव वाले पार्ट में डील किया है। तो अगर आपको जानना है तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखें। वैसे तो देखना दोनों ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ना पूरी कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स हमने एमसीक्यूज और फैक्ट्स के थ्रू देखी। इसके अलावा जो हमारी पहली वीडियो है करंट अफेयर्स की, उसमें हमने करंट अफेयर्स की पूरी डिटेलिंग और सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ाए हुए हैं, उसकी वीडियो भी डाल दी। आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और फ्री पीडीएफ भी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है। इस लिंक पे, हमारे टेलीग्राम के इस लिंक पे आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी लिंक हमने दी हुई है, इस पे आप क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस और आपको देखने को मिले। थैंक यू सो मच।